अभी सोशल मीडिया में एक चर्चा आप खूब देखेंगे। अमेरिकी सीनेटर इन्होंने कहा कि गलवान के समय क्या चाइना ने भारत के सैनिकों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार से वार किया था और भारत के सैनिकों को गला दिया था। क्या है सच, जानेंगे आखिरकार क्यों ऐसा कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक शख्स को देख रहे हैं जो ब्रिटिश रॉयल नेवी में खास तौर पर माइक्रोवेव वेपन के एक्सपर्ट रह चुके हैं। इनकी क्या राय है और क्या सचमुच में ऐसा हुआ था। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत और चीन इस वक्त ग्लोबल ऑर्डर को एक तरीके से बदल रहे हैं। अगर आप देखें तो जिस तरीके से चाइना, भारत, रूस और उत्तर कोरिया ये साथ आ गए हैं, इन्होंने ग्लोबल ऑर्डर को बदलना शुरू कर दिया है और ये डर अब अमेरिका तक पहुंचना भी शुरू हो चुका है। इसी बीच अमेरिका के एक सीनेटर ने एक अजीब सा बयान दिया है। उस बयान से पहले मैं आपको बता दूं, जहां पर ये सीनेटर बयान दे रहे हैं, सर्जियो गोर यहाँ सीनेट में बैठे हुए थे, अपनी पुष्टि करवा रहे थे कि हाँ मैं भारत का एम्बेसडर नियुक्त होऊंगा। और इसी क्रम में बात हुई। यहाँ पर अमेरिका ने एक बात साफ किया जो गौर की तरफ से कहा गया। उन्होंने इस बात को साफ किया कि हम चाहते हैं कि भारत को अपनी तरफ खींचे, भारत को हम चाइना की तरफ नहीं जाने देंगे। सर्जियो गोर ने एक प्लान भी बता दिया और एक मिशन भी बता दिया कि उनका मिशन है ट्रम्प के मिशन 500 को पूरा करना। साथ ही साथ अब जो हमारा नया गेम प्लान बन रहा है, इस गेम प्लान में हम भारत को साथ लेकर चलना चाहते हैं, चाइना के खिलाफ मजबूत साझेदारी रखना चाहते हैं। इन्होंने इस बात को भी साफ किया कि ब्रिक्स में कई सारे देश हैं, लेकिन उनमें से भारत ही एक ऐसा देश है जो हमारे करीब है और हमारी तरह से ही सोचता है। बहुत ज्यादा वो हमारे अगेंस्ट नहीं है, जैसे कि ब्रिक्स के बाकी मेंबर हैं और बाकी मेंबर जिस तरीके से सोचते हैं वैसा भारत नहीं सोचता है। ऐसे में अमेरिका का नया गेम प्लान है कि भारत के साथ रक्षा के संबंधों को गहरा करना, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति, इकोनॉमिक विकास और सैन्य क्षमता बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ ट्रम्प के मिशन 500 को पूरा करना। ये मिशन 500 क्या है? ये दरअसल द्विपक्षीय व्यापार है। साल 2030 तक 500 अरब डॉलर का दुगना व्यापार करना चाहते हैं। ये अमेरिकी कच्चे तेल, पेट्रोलियम और एलएनजी को खोलना चाहते हैं भारत में, ये इन्हें बेचना चाहते हैं। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि चीन के खिलाफ रणनीति बने। भारत अगर ब्रिक्स का सदस्य है तो भारत यहाँ पर डॉलर के खिलाफ कुछ होने न दे, एक कॉमन करेंसी वगैरह को आने न दे। तो इन्होंने इस बात को साफ किया है। जब गौर कह रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि चीन का विस्तारवाद केवल भारत की सीमा तक नहीं है बल्कि पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। ये इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि धीरे धीरे चाइना अब इनकी तरफ बढ़ रहा है। इन्होंने कहा कि हम भारत को हमारी ओर खींचने और चीन से दूर करने के लिए शीर्ष प्राथमिकता देंगे। भारत दुनिया में ऐसा देश है जिनके साथ हमारे संबंध काफी महत्वपूर्ण है। ट्रम्प और मोदी के बीच दोस्ती भी है, ऐसे में मोदी की तारीफ करते हुए वो चूकते नहीं है। ये सारी बातें इन्होंने कह दी। इन्होंने साफ साफ बता दिया कि इनका मोटो है भारत को अपनी साइड में लेकर चलना। अब इसी बीच सीनेटर ने एक अजीब सा बयान दिया। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इस सीनेटर के बयान को सुनिए आप। Years ago, China and India were fighting over a disputed border, and China used an electromagnetic weapon. They didn't use bullets, but they used an electromagnetic weapon to literally melt Indian soldiers. So I think that it's clear to me, and I think it's clear to all of us, that international relations are a lot more than a photo opportunity. दरअसल इसमें उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले ये कौन है? सीनेटर बिल हैगर्टी। इन्होंने एक विचित्र दावा किया। इन्होंने दावा किया चीन ने 2020 के गलवान घाटी के दौरान भारतीय सैनिकों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार का इस्तेमाल किया और इन्होंने भारतीय सैनिकों को पिघला दिया। कौन है ये? ये टेनेसी राज्य से रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर हैं, मतलब ट्रम्प की पार्टी के ही सीनेटर हैं। अमेरिका भारत संबंधों पर अक्सर बोलते रहते हैं, चीन को अमेरिका के लिए बड़ा खतरा मानते हैं। और अब वो कह रहे हैं कि देखो भारत और चीन में 5 साल पहले जो युद्ध हुआ था, इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इस्तेमाल हुआ था हथियार का, और इसने भारतीय सैनिकों को एकदम गला दिया था। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक हुई है और इस द्विपक्षीय बैठक में दोनों एक दूसरे के व्यापार को आगे ले जाना चाहते हैं, सीमा पर शांति बहाली करना चाहते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से आरंभ हो गई है और कई सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं
और इन सब के बीच में यहाँ पर निकल कर आया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी तक कोई इसमें प्रतिक्रिया नहीं दी है, कोई सैन्य दस्तावेज या कोई ऐसा इंडिपेंडेंट जांच नहीं हुआ है जिसमें ये कहा गया हो कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। अब क्यों ये दावा जानबूझकर अमेरिका के द्वारा फैलाया जा रहा है उसकी भी बात करेंगे, पर उससे पहले कौन है ये वैज्ञानिक और क्या कह रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले हथियारों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस तरह के हथियारों की दौड़ लगी हुई है अभी बनाने के लिए, जिन्हें हम लेजर वीपन के नाम से जानते हैं। बैरी ट्रोवर इनका नाम है। इन्होंने बहुत पहले एक समय इंटरव्यू दिया था। 1960 के दशक में ये रॉयल नेवी में माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी पर ही काम कर रहे थे और इन्होंने कहा था माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी आने वाले समय में एक घातक हथियार बन सकता है। इन्होंने ये भी कहा था कि ज्यादातर इसका इस्तेमाल होगा तो क्या क्या हो सकता है। इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल होने से सर में अचानक से दर्द हो जाना या फिर कैंसर जैसे रोग हो जाना, मेटाबॉलिक बीमारियां हो जाना, ये सब कुछ हो सकता है। 1949 से लेकर 1991 तक माइक्रोवेव हथियारों की शुरुआत हुई थी और कहा जाता है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने माइक्रोवेव को इस्तेमाल किया था, जासूसी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया था। कोल्ड वॉर में जासूसों से पूछताछ के लिए इसका इस्तेमाल किया था। इसके अलावे इन्होंने कहा कि कई ऐसे सिंड्रोम पैदा हो जाते हैं जैसे कि हवाना सिंड्रोम वगैरह, जो माइक्रोवेव हथियार के इस्तेमाल से संभव हो सकता है। तो यहाँ पर पहली बात आपको बता दूं कि एक चीज तो साफ है कि ये जो कहा गया ये जानबूझकर कहा गया। क्यों जानबूझकर कहा गया? भारत और चीन के बीच में दूरी लाने के लिए ऐसा कहा गया। 15 से 16 जून 2020 को जब गलवान घाटी का कांड हुआ था, भारत और चीन के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई, लाठी में लगे नुकीले हथियार, पत्थर और हाथों का इस्तेमाल हुआ था। भारत ने 20 सैनिकों की मौत की पुष्टि की थी, जो ज्यादातर नदी में गिरने से हुई थी, हाइपोथर्मिया की वजह से, चूंकि नदी का पानी बहुत ठंडा था। चीन ने 4 मौतें मानी, लेकिन कहा जाता है कि 40 के लगभग में मरे थे। हालांकि कोई भी दस्तावेज ऐसा नहीं है जिसमें कहा गया हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार का इस्तेमाल किया गया। कोई इंडिपेंडेंट भी नहीं है, भारत छोड़ दीजिए, दुनिया भर के किसी विशेषज्ञ ने इस बात को नहीं कही। दूसरी चीज, इस तरह के हथियार त्वचा को गर्म कर सकते हैं, मानव शरीर को पिघला नहीं सकते। और तीसरी बड़ी चीज, जिस मानव शरीर को पिघलाने की ये बात कर रहे हैं, गलवान की ऊंचाई है 14,000 फीट। ऐसे मौसम में इस तरह के हथियार प्रभावी नहीं होते हैं। हैगर्टी का जो ये दावा है, ये दावा जानबूझकर ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश है ताकि भारत और चीन के संबंधों में अविश्वास हो। पहले ही इस बात को कह दिया गया है अमेरिका के द्वारा कि चीन से भारत को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा अमेरिका। अभी आपने देखा होगा भारत चीन रिश्ते जैसे अच्छे होने लगे थे, सोशल मीडिया पर इस तरह के बयान आने शुरू हो गए थे कि गलवान घाटी था, हम दुश्मन के साथ मिलकर बैठकर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो यही वो रणनीति है जिससे इस वक्त अमेरिका झुककर भारत से मिलने आ रहा है या झुककर बातें कर रहा है। वरना अगर एससीओ की समिट नहीं होती और भारत की तरफ से ये संदेश नहीं जाता कि तुम अगर हमें कोशिश करोगे परेशान करने के लिए तो हमारे पास और भी ऑप्शन है, तो शायद ये दिन नहीं आते। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।